नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे एस्टोनिया पर चर्चा करने जा रहा हूं। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक देश है। ये वर्तमान में क्यों चर्चा में है और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम इस सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कहना चाहूँगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं दूर करना चाहूँगा। आप जानते हो कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पेड कोर्स के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, और समय समय पर जो भी चेंजेस होंगे वो आपको बताता रहूँगा। उनमें एक समस्या ये आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि जैसे साइंस है, ध्यान से समझना मेरी बात को। साइंस के हम 30 वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, मतलब पार्ट कह दीजिए, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और फिर कर करके ये 30 पार्ट तक चलेगा। ये इन 30 पार्ट्स में आपका जो सिलेबस है साइंस का वो पूरा हो जाएगा। इस संबंध में जो बातें हैं उन बातों को ही मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। जैसे आपने पार्ट फर्स्ट खरीदा, आप जब पार्ट फर्स्ट खरीदोगे, परचेज करोगे इसको, तो ये आपके पास 30 दिन तक रहेगा। क्लियर? इस 30 दिन के अंदर आप इसको कितनी बार भी देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। 30 दिन के बाद ये आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। क्या डिलीट हो जाएगा? जो आपने पार्ट फर्स्ट परचेज किया है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आज 21 मई है, तो 21 मई को आपने खरीदा, तो ये 21 जून तक आपके पास रहेगा। क्लियर? इसी तरीके से मान लीजिए आप इसको 25 मई को खरीदते हो, तो ये 25 जून तक आपके पास रहेगा। क्लियर? क्या? पार्ट फर्स्ट है। और जो कई लोगों के मन में ये बात आ रही है कि ये सारे वीडियो जो है 1 महीने तक रहेंगे, उसके बाद डिलीट हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये वीडियो हमेशा ऐप पे बने रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये ऐप पे आपको साल 2 साल, जब तक कोई अपडेशन नहीं आता है तब तक हमेशा रहेंगे ये। क्लियर? लेकिन जो वीडियो आप खरीदते हो वो आपके मोबाइल में खरीदने की तिथि से लेकर 1 महीने तक रहेगा। अब जैसे आपने दूसरा खरीदोगे तो इसकी अवधि भी 1 महीने तक रहेगी। यदि आपने दूसरा नहीं खरीदा है तो वो एज इट इज, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पे। खरीदने के बाद आपके मोबाइल में 1 महीने तक रहेगा। क्लियर? तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इस संबंध में आप स्वतंत्र हो। दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है। कई बच्चों की ये भी समस्याएं सामने आती है, उन्हीं को मैं ही दूर करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सबकी समस्याएं एक मंच पर सोल्व हो जाए तो बेस्ट है। कई बच्चों की ये समस्याएं आ रही है, सर डेटा लग रहा है। तो दोस्तों, चाहे माइंड कर लेना, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, डेटा तो लगेगा ना। ऐसी कौन सी सुविधा है जहां डेटा नहीं लगता और ऑनलाइन सब सिस्टम सेट हो जाता है? डेटा तो लगेगा, और आपको उसी में ही काम चलाना है। बिल्कुल चलाना पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा देखते हो तो ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल लगेगा। अब डेटा तो लगेगा, यही तो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन कहते किसको है? आपको क्या लगा कि ये ऑनलाइन परचेज किया और देखा और काम ख़त्म, क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको डेटा देना पड़ेगा, और यदि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो परचेज करना पड़ेगा। बस हाँ, एक टीचर होने के नाते आपको इतनी हिदायत ज़रूर देता हूँ कि आप डेटा का इस्तेमाल सही कीजिए। आपने जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप उसका इस्तेमाल पढ़ाई में कीजिए। अन्य किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य यूट्यूब पर कोई चीज़ें देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना डेटा ऑन किया, कोई भी क्लास जो आपने परचेज कर रखी है या आप जो भी आप फ्री देखते हो उसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियोस तो ऐप में चलेंगे पेड वाले। और हमेशा हर किसी जो भी जिसने भी ऐप बना रखी है उसके ये जो पेड वीडियो होते हैं ये हमेशा ऐप में ही चलेंगे, और जो फ्री वीडियो होते हैं वो यूट्यूब पे चलते हैं। ये तो नियम है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है ये।
और फिर भी इस ऐप के संबंध में जैसे स्पीड तेज करना या एक्सेट्रा जो भी रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी की जा सकती है, उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे स्पीड के संबंध में मेरी बात चल रही है, तो जैसे ही वो सोल्व होती है आपको अपने आप पता लग जाएगा, मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन डेटा तो लगेगा जी, इसमें तो अब मैं क्या करूं। अब ये दोस्तों 30 वीडियो हैं, 30 वीडियो में आपको मैं बताऊं मिनिमम, मैं यहाँ मिनिमम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मिनिमम 90 घंटे की क्लास है ये। 90 घंटे आपको यहां पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी साइंस क्लियर होगी। अब आप कह दो कि सर 90 घंटे करना पड़ेगा, ये तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो कंपटीशन की लाइन से बाहर हो। तो मेरी भी बात सुन लीजिए, तो कंपटीशन की लाइन से बाहर हो आप, आपको करना पड़ेगा ये सारा। हम अवेलेबल करा रहे हैं ना, 3 घंटे का मैं वीडियो बनाता हूं, 6 घंटे लगते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन से ज़्यादा टफ होता है, ऑनलाइन में पढ़ाना ऑफलाइन से ज़्यादा टफ होता है। सामने बैठे होते हो तो हम उस तरीके से बात चल जाती है, कर देते हैं हम सारा, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकायदा हाई कोर्ट ने भी ये कहा है, आपने यदि न्यूज़पेपर के टच में हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन से ज़्यादा टफ होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं ये कह दूँ यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं नहीं करता तो फिर नहीं चलोगे आप इसमें, सिंपल सी बात है। यदि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग आप में कुछ थीम है, तो स्किल है आपके पास, आप कीजिए। उसी तरीके से आपको यदि ये ऑनलाइन करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको डेटा भी यूज़ करना पड़ेगा, डेटा का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके होगा ये, ऐसे नहीं होता जी कोई। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी बात का आप इस पर मनन करना। कोई भी बात होती है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, ऐसे नहीं होता, आसान नहीं होता है। आपको ये भी तो फैसिलिटी है, घर बैठे आपको क्लास मिल रही है ना, घर बैठे आपको क्लास मिल रही है, तो घर बैठे यदि क्लास मिल रही है तो क्लास तो घर पे आएगी नहीं, सिंपल सी बात है। उसमें तो या तो आप होगे, या आपका मोबाइल होगा, या आपका लैपटॉप होगा। अब आप कह दो कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है तो आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ सकते, डेटा नहीं है तो नहीं पढ़ सकते आप। और यदि आपको इसको पढ़ना है तो डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेटा को परचेज करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखें। तो इन सब सूचनाओं के बाद में अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, और टॉपिक के तहत मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एस्टोनिया की। बहुत महत्वपूर्ण बात आई है आज एस्टोनिया के बारे में। एक बात लिखिए, वर्क प्लेस पर डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश ये है एस्टोनिया। एस्टोनिया दुनिया का पहला देश एस्टोनिया। अब देखिए, ये जो एस्टोनिया में जो इन्होंने स्टार्ट किया है, ये स्थान जो है एक शहर का नाम है टालिन, वहां पर है, और टालिन है, और जो कंपनी है होटल ग्रुप एंड फूड कंपनी, इसने किया है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो एस्टोनिया है इसकी बात हम करेंगे। ये उत्तरी यूरोप का देश है, मतलब यूरोप महाद्वीप से संबंधित है ये। क्लियर? और ये बाल्टिक राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में इसे आप समझ सकते हो। ये बाल्टिक राज्य है। अब आ जाइए इधर। अब देखिए, ये जो है ये एस्टोनिया है, ये लाटविया है, और ये लिथुआनिया है। क्लियर? ये जो है ये है तल्लीन, ये एस्टोनिया की राजधानी है, ध्यान रखना।
ठीक है, तल्लीन। आप इसको टालीन भी कह सकते हो, यही है टालीन, तल्लीन, बस प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों ये। क्लियर? तल्लीन भी बोल देते हैं, ये टालीन एक ही चीज़ है। ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, मैंने जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल किया है, टालीन। क्लियर? अब देखिए, ये बाल्टिक राज्य है, 3 देश है ये। इस साइड में यहां पर जब आप मैप में जाओगे, यहां पर बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है। इसी कारण से इन 3 देशों को बाल्टिक राज्य में शामिल किया गया है। और इसके ऊपर की तरफ यहां पर फिनलैंड है, ये फिनलैंड है ऊपरी ऊपर की तरफ। तो यहां पर एक खाड़ी बन गई बे, इसे तो कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी। ये क्वेश्चन आता है, फिनलैंड की खाड़ी होगी। फिनलैंड की खाड़ी किन के मध्य है? एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में। क्लियर? और यहां एक खाड़ी और है, रीगा की खाड़ी। लाटविया की राजधानी रीगा होती है, ये भी कई बार पूछी जाती है। एस्टोनिया और लाटविया के पास में या बीच में कह सकते हो, ये आपकी रीगा की खाड़ी है। तो ये बाल्टिक राज्य है। समझ में आई बात सारी? आपके जो क्वेश्चन आता है, बाल्टिक राज्य कौन कौन से है, तो ध्यान रखना ये 3 है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये ध्यान रखना, ये बाल्टिक राज्य है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक राज्य है तीनों। आप इसको कोड वर्ड में डालो तो एक इस तरीके से कह सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टी में लाली करे ऐश, बाल्टी में लाली करे ऐश, थोड़ा सा जानने के लिए। बाल्टी मतलब बाल्टिक, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो बाल्टिक 3 राज्य होता है। कौन सा बाल्टिक राज्य है, कौन सा नहीं है, इस टाइप के वर्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लियर? अब वापस आ जाइए एस्टोनिया पर। ये जो एस्टोनिया है, हम कई बातें करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इसके राष्ट्रपति कौन है। यह है टोमास हेंड्रिक। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौन है इसके, एंड्रूस एनसिप। अब बात आती है संसद कौन सी है, रिगी कोगु। लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। संसद के जो नाम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। और मुद्रा जो है, ये यूरोपियन कंट्री है तो मैक्सिमम इनकी मुद्रा यूरो होती है, तो यूरो इसकी मुद्रा है। क्लियर? ध्यान से समझे मेरी बात को। एस्टोनिया का नाम आते ही बाल्टिक राज्य इंपॉर्टेंट हो गए। तो बाल्टिक राज्य ये है, क्यों कहते हैं? बाल्टिक सागर के पास में होते हैं, उत्तरी यूरोप में इसकी स्थिति है। ठीक है? टालीन या तल्लीन इसकी राजधानी है। और वहीं पर ही क्या है, डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट शुरू किया गया है। डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है, देखिए। इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो इसका निर्माण किसने किया है और ये क्या है। ग्लोबल टेक स्टार्टअप कंपनी, इसने इसका निर्माण किया है। अब ये है क्या, इसमें कोरोना वायरस के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य की डिजिटल जांच रिपोर्ट होगी। मतलब डिजिटल रूप से एक कार्ड होगा जांच, जिसमें कोरोना से संबंधित भी जांच होगी उस व्यक्ति की और अन्य स्वास्थ्य संबंधी भी जांच होगी। इसे हम कहते हैं डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट। ये पासपोर्ट
इसमें एक बार कोड होगा और बार कोड के माध्यम से ही आपको एंट्री मिलेगी। यदि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर हो, कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट। क्लियर? तो ये ऐसा पासपोर्ट वर्क प्लेस पर, जहां पर हम ऑफिस जाते हैं, वहां पर शुरू करने वाला एस्टोनिया दुनिया का पहला देश है, विश्व का पहला देश है। अब आप देखिए, इतनी बड़ी बात है, दुनिया का पहला देश है इस तरीके का पासपोर्ट जारी करने वाला। तो ऑब्वियसली बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि टालिन किसकी राजधानी है या तल्लीन किसकी राजधानी है। एस्टोनिया के राष्ट्रपति कौन से हैं या इसकी संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यही होता है एग्जामिनेशन को क्लियर करने का तरीका। इसको हम तरीका बोलते हैं। अब एस्टोनिया पे वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे हम ये कह दें कि जैसे ये बात नहीं हुई थी, आप कह दो कि एस्टोनिया के राष्ट्रपति कौन है। कोई भी देश जब चर्चा में होगा तो ऑब्वियसली बात है, उसके आसपास का जो एरिया है या आसपास का जो सिस्टम है, जो कि जिस रूप में उसको जाना जाता है, वो अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अपनों ने ये तैयार किया है, वैसे ऐसे ही आपको जब भी कोई आप न्यूज़ पढ़ते हो तो इसी विचार से उसको देखिए। क्लियर? अब आपसे पूछ ले कि आप, हो सकता है कंपनी पूछ ले, मामला यदि बड़े लेवल पर चला जाए, पूरे लगभग आधे पेज पर इसकी रिपोर्ट आई है। ये जब ये बड़े लेवल पर ये चीज़ आई है और कोरोना वायरस चर्चा में है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों, कुछ अपडेट करना है आपने। हालांकि मैंने ये पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो करंट जीके की सीरीज में हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे एक मेरा जो अपडेट है वो है, जो मैंने लिपुलेख आपको उपलब्ध करवाया था उससे रिलेटेड है। तो लिपुलेख के संबंध में एक डायग्राम बना लेना। हालांकि ये डायग्राम अपने उसमें जो नेपाल मैंने बताया था उसमें बना चुके हैं। ये नेपाल है, मैंने एक बेसिक बनाई है। और ये आपका उत्तराखंड है, ये इंडिया में है, आप जानते हो। और ये काला पानी है, इस साइड में काला पानी है, ये काला पानी जगह है, ये इंडिया के नियंत्रण में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? और नेपाल कहता है ये हमारा है, यही विवाद चल रहा है। और इस साइड में यहाँ पर जो है ये लिपुलेख दर्रा है, इसको पास कह सकते हो। और ये चीन का तिब्बत क्षेत्र है ये। ठीक है? तो हमने देखो ये पढ़ा था कि लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, तो आपके सामने क्लियर हो रहा है ये। और ये जो चीज़ें हैं, आपने ये भी आपको बता दूं, यहाँ पर एक जगह है, भारत में ही है ये, थारचूला। यहाँ से भारत ने लिपुलेख दर्रे तक सड़क निर्माण की है 80 किलोमीटर। और बीच में जो ये काला पानी है ये विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र है तो नेपाल ये ऐतराज़ करता है कि ये हमारा क्षेत्र है। तो इसी दिशा में आप अखबारों में ये न्यूज़ पढ़ रहे हो। मैं आपको यहाँ बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो काला पानी है ये नेपाल के पश्चिम में है। आप गौर से देखिए, नेपाल के ये पश्चिम में है, नेपाल के पश्चिम में है। और एक स्थिति और ध्यान रखनी है आपने, ये दोनों ही स्थिति दे रखी है, लिपुलेख दर्रे के दक्षिण में है ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? वहां भी मैंने बता दिया था और यहां भी अपनों ने कर चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट, बुंडेसलिंगा ये शब्द है और ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखें, टिक कर लीजिए इसको। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद विश्व में आयोजित होने वाली
पहली खेल प्रतियोगिता। मतलब कोविड-19 के कारण आप जानते हो कोई भी खेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये बुंडेसलिगा जो है ये खेल खेला जाएगा, लेकिन ये वैसे होगा कि इसमें स्टेडियम में केवल खिलाड़ी होंगे और वो भी सैनिटाइज वगैरह जो भी रूल और रेगुलेशन होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए होंगे, और दर्शक नहीं होंगे। क्लियर? देखने वाले नहीं होंगे, इसको आप घर पे ही देख सकते हो। मतलब ये भी एक तरीके से डिजिटल हो जाएगा। बुंडेसलिगा जो है ये जर्मनी की एक फुटबॉल लीग है, बस ये ध्यान रखना, जर्मनी की एक फुटबॉल लीग है। मतलब बुंडेसलिगा का संबंध जो है फुटबॉल टीम से है एक, और ये फुटबॉल कहाँ की, कौन से देश से रिलेटेड है? जर्मनी से रिलेटेड है। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आगामी जो भी बातें आएगी उसको हम अपडेट करते रहेंगे, फिलहाल यही अपडेट है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के तहत एस्टोनिया, जो कि उत्तरी यूरोप का एक देश है, उसकी बेसिक जानकारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको हमने जानने का प्रयास किया। इसके अलावा बुंडेसलिगा को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, और लिपुलेख के संबंध में जो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई थी उसको मैं कुछ अपडेट करवाया है, और वो भी ज्योग्राफिकल दृष्टि से है। थोड़ा ध्यान रखें, यदि इसको ज्योग्राफी से जोड़ने का प्रयास करेगा तो इसी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन आपको देने के, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने वो पेश करेगा। तो ताकि आप थोड़ा सा मैप भी देखें, और मैप के माध्यम से आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन आए उसको टैकल करने की आप में क्षमता विकसित हो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।